जय हिंद। जय हिंद। हर हर नर्मदे। नर्मदे। जय नर्मदे मैया। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल तिरंगा चैनल पर। और आज एक ऐसा मौका जो अपने आप में प्रफुल्लित करने वाला है, अपने आप में आनंदित करने वाला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं माँ नर्मदे के तट पर हूं, और ये सौभाग्य शायद ही किसी व्यक्ति को मिल पाता है, क्योंकि आज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान सिर्फ दौड़ने में लगा हुआ है। और इसी दौड़ को थोड़ा सा विराम देते हुए मैं आदरणीय अशोक हिंदुस्तानी जी के साथ मेरा यहाँ पर आगमन हुआ, और एक ऐसी विभूति जो हमारे साथ बैठे हैं आज, हर हर नर्मदे। नर्मदे नर्मदे हर। तो आदरणीय बाहिती जी के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश की ये जो नगरी है, जिसे हृदय नगरी का नाम लिया जाता है, और हृदय नगरी हरदा जो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यहाँ पर सन 1933 में आगमन हुआ था, और उन्होंने ही ये नाम हृदय नगरी दिया था। उसी हृदय नगरी में आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ सिर्फ शांति के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो आदरणीय बाहिती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तिरंगा चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ संक्षिप्त बातें करते हुए आपसे कुछ जानना चाहूँगा इस हृदय नगरी हरदा के बारे में, जो मैं 2 दिन से इस प्रवास पर अशोक जी के साथ यहाँ पर हूँ, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये कहिए कि मैं उम्र के इस पड़ाव 50वें पड़ाव पर मैंने जो आनंद महसूस किया है, वो शायद जीवन में अभी तक कभी नहीं किया। उस आनंद की वजह कहीं ना कहीं आपसे होकर गुजरती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमने 2 दिन में देखा, आप शिक्षा को लेकर, आप हरित क्रांति को लेकर, एक किसानों के साथ जुड़कर, मुंबई जैसी माया नगरी, महानगरी में आप रहते हुए उन सब से दूर होकर यहाँ तकरीबन जो आपने बताया मुझे 20 से 25 साल का समय आपने दिया है। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ भी आपने बहुत मेहनत करी है, और माँ नर्मदा के तट पर आपने ये सब कुछ किया है। तो इसी बारे में हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं। ये बड़े भाग्य की बात है। सबसे पहले बताऊं कि हमारा यहाँ आना हुआ, और हम इससे बड़े भाग्य की बात है कि आप लोगों का पधारना हुआ। मुंबई से, जयपुर से आप लोगों का पधारना हुआ। देखिए, जब तक नर्मदा माई बुलाती नहीं है, जब तक आपका आना यहाँ होता नहीं। बिल्कुल। तो ये तो बात है कि किसी ने बुलाया है तो वो नर्मदा माई ने आपको बुलाया है। कृपा नर्मदा माई, कृपा नर्मदा माई की है। उसके बगैर यहाँ आप आ ही नहीं सकते। जैसे अपन बोलते हैं माता जी के दर्शन करने जाना है, तो माता जी बुलाएगी जब जाते हैं। जब तो ये हरदा जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, ये 20 किलोमीटर पे नर्मदा माई के पास जो ज़िला है, ये बहुत ही प्राचीन कालीन ज़िला है, जगह है। यहाँ पे बहुत संतों का आना जाना यहाँ रहा है, और इसी कारण से यहाँ के लोग बड़े भोले, बड़े सादे, और ये लोग इतने भाग्यवान हैं कि यहाँ जल हमारे पास है, ज़मीन हमारे पास है, और हमारे बच्चे इतने कीर्तिमान यहाँ से करते हैं। चाहे खेल हो, चाहे एजुकेशन हो, यहाँ से डॉक्टर बने हैं, यहाँ से दुनिया भर में यहाँ से बच्चे गए हुए हैं। 2 दिन में मैंने स्वयं भी महसूस किया है। हाँ, ये चीज़ें। और आपके साथ आप जैसे बोले 2 दिन में आपने, इसीलिए मैं आपको ऐसी ऐसी जगह ले गया, डीप डाउन विलेजेस में। बिल्कुल। जहाँ पे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इंटरनेशनल लेवल का काम अकल्पनीय है। अकल्पनीय है। तो एक तो ये माई की कृपा है यहाँ पे। दूसरा जो ये ज़िला है, ये ज़िला एक अभी हिंदुस्तान में ये पहला ज़िला बनने जा रहा है जहाँ पे सिविल सोसाइटी इसका डेवलपमेंट लीड कर रही है जी, जो कि होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सिविल सोसाइटी नहीं लीड किया। वर्तमान समय की मांग कही जा सकती है। इसका बेसिक ही है, हमारे पूर्वजों ने ही लीड किया है इसको। जब भी कोई अधिकारी आते थे तो अधिकारी हमारे पूर्वजों के पास बैठ के पूछते थे कि साहब यहाँ कैसे काम किया जाए। तो प्लानिंग होता था हमारे पूर्वजों के पास, जो अधिकारी उसके ऊपर एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा करते थे। पर मूल काम हमारा है, जो हम यहाँ के रहवासी हैं। प्लानिंग बनाना, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ रहने वाला है उसी को समझ में आएगा कि क्या कमी है, कहाँ हमको पूर्ति करना है। तो उसी विषय के ऊपर लेके हम लोग 20 साल से लगे हुए हैं यहाँ। हमारे साथ आज बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव, RR केबल, रिलायंस, जैन इरिगेशन, बहुत बड़ी बात के जैसे लोग जुड़े हैं। लोकल सिविल सोसाइटी तो असंख्य रूप में जुड़ी है, किसान जुड़े हैं, यहाँ नाबार्ड जुड़ा है, यहाँ सरकार जुड़ी है। तो कब ये जुड़े हैं? जब आप चलने शुरू किया है। बिल्कुल सही बात। समाज ने चलना शुरू किया तो इसके साथ समाज जुड़ता है। कल जैसे हम एक प्रोग्राम में आपके साथ थे, वहाँ हमने बहुत आज के जो किसान हैं, और हम ऐसे घरों में भी गए
जो हमारा सौभाग्य है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि जो शहरों में बड़े बड़े आलीशान बंगले कोठियाँ जो हम देखते हैं वो तो नाम मात्र उसके सामने, मतलब वहाँ का एक किसान, वहाँ का एक आम व्यक्ति जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं है। ये बहुत विशिष्ट बात कही जा सकती है। और मैं अंत में एक बात पूछना चाहूँगा जिसका सार संक्षिप्त आप बताना चाहें कि हृदय नगरी में जो आपने बताया शिक्षा के स्तर में लोग हैं और कृषि से स्तर में माँ नर्मदे के तट पर लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर दो अद्भुत चीज़ भी आपने बताई कि एक पांडवकालीन जो हज़ारों साल पुराना मंदिर है, और जैन समाज के जो महान संत हुए विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा मंदिर स्थापित किया। इनके बारे में भी संक्षिप्त दो जानकारी आप पूरी बताएं। यहाँ पे जो सिद्धेश्वर मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है और बहुत ही पुरातन काल का मंदिर है। और जैन मंदिर जो बना है पिछले 30-35 साल से, जिसके ऊपर काम चालू है, विद्यासागर जी संत के बहुत बड़े जैन संत हुए हैं, बहुत बड़े जैन संत हुए हैं। तो आज ये जगह जो है दुनिया में कोई इसको नहीं जानता ऐसा नहीं है। ये संत नगरी, संत की जगह है, और दूसरा नाभि स्थल होने के कारण से ये सब जगह का एक बहुत बड़ा महत्व खड़ा हुआ है। और अंत में बस मैं इस हमारी चर्चा को विराम की ओर लेकर जाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा और हरदा वासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला जो 22 जुलाई है वो हमारे तिरंगा का जन्म दिवस भी है। उस दिन विधिवत रूप से पूरे भारत में और विश्व में तिरंगा को एक मान्यता हुई थी। वहाँ अशोक चक्र को स्थापित करके उसे स्थापित किया गया था। उस दिन जन्म दिवस के दिन हम सब हरदावासी और संपूर्ण देशवासी एक नई मुहिम लेकर आए, और हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, सैल्यूट तिरंगा, जिसके बैनर तले हम काम कर रहे हैं और जिसके सानिध्य में अशोक जी भी हमारे एक मुहिम उठाए हुए हैं तिरंगा को लेकर। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा और एक सूचना भी देना चाहूँगा कि 22 जुलाई को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माँ गंगा के समागम पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है सैल्यूट तिरंगा की तरफ से। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। और आपने हमें आज समय दिया अपने अमूल्य समय में से, और ये जो पीछे वातावरण देख रहे हैं, मतलब सिर्फ शांति के अलावा कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बहुत आनंद आया, बहुत मन में मतलब ऐसे उद्गार उत्पन्न हो रहे थे कि काश ये समय मुझे बहुत पहले मिला होता, ये जगह बहुत पहले मिली होती। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें आकर सौभाग्यवान बनाती है, और आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन बना रहे। तो सभी सैल्यूट तिरंगा और हमारे सभी परिवार के साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और बस इस वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जय हिंद।